हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं दीपक कुमार, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, उसके बाद हम आपकी हिम्मत की दाद देंगे, आप हमसे बात कर रहे हैं उसका शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा स्थिति है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस समय हालात हैं? क्या आपको धमकियाँ मिल रही हैं या आपको अभी भी खतरा लग रहा है? पुलिस किस तरह से आपकी मदद कर रही है? देखिए, जैसे कि ये परसों का जो घटना हुई मेरे साथ, ये देहरादून से कुछ 150-200 बॉयज़ दल के कुछ लड़के आए। उन्होंने यहाँ का माहौल ख़राब किया, गाली गलौज करी है, बदतमीज़ी करी है, माँ बहन की गालियाँ दी हैं। उस टाइम पर मैं अकेला था जी, मैं मतलब ज़्यादा लड़के नहीं थे, 4-5 लड़के थे, साथ के थे वो। तो 3-4 घंटा गाली देते रहे, बदतमीज़ी करते रहे, जो उनके मन में आया उन्होंने वो बोलते रहे, मेरी फैमिली को लेकर, मेरे को लेकर। तो उस दिन का माहौल तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, मगर आज के अगर उस दिन से कंपेयर करें तो आज थोड़ा-सा पुलिस प्रशासन कुछ थोड़ा बहुत साथ दे रहा है। जितना उस दिन दिया था, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं था, उस दिन तो भी खैर ज़ीरो ही था। आज थोड़ा-सा मतलब फिर भी ठीक है, उस दिन से। मौजूदा स्थिति में कोटद्वार में आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित तो महसूस नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा माहौल रहेगा तो कहाँ से सुरक्षित करेगा आदमी। जैसे उस दिन माहौल था, माहौल बहुत ख़राब था, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं सुरक्षित अपनी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर नहीं कर रहा हूँ। कई तरीके की सोशल मीडिया पे भी भ्रांतियाँ चल रही हैं, कोई आपको कांग्रेस से जोड़ के देख रहा है, कोई आपको मुस्लिम समाज का बता रहा है, अलग-अलग तरीके से आप भी देख रहे होंगे। क्या कारण था कि आप जो है अक्सर देखा जाता है कि आज के ज़माने में दूसरे के मैटर में कोई नहीं पड़ना चाहता। क्या कारण था जो आपको ट्रिगर किया कि आप बुज़ुर्ग वकील साहब की मदद करें और आपने सीधा उन्हें कॉन्फ्रंट किया? और क्या आपके दिमाग में आया जो आपने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है? ऐसा ना भैया जी, उस टाइम पर माहौल वहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब था। बदतमीज़ी कर रहे थे बहुत ज़्यादा वो, उतने बुज़ुर्ग आदमी से। 65-70 साल की उनकी लगभग ऐसी एज है उनकी, 65-70 साल के करीबन की। तो वो बदतमीज़ी कर रहे थे उनके साथ बहुत ज़्यादा। तो मैं बीच में गया तो मैंने बोला, भाई उनकी एज तो देख लो यार, तुम इतनी बदतमीज़ी कर रहे हो और दुकान का नाम तुम चेंज करा रहे हो। और क्यों नाम चेंज करा रहे हो? आपके पास कोई गवर्नमेंट कोई कोई मतलब कोई कागज़ भेजी है या किसी सरकारी कोई कागज़ है जिसके अकॉर्डिंग आप उनका जो है ये नाम चेंज करा रहे हो? तो उस चीज़ को लेकर वहाँ का माहौल थोड़ा-सा ज़्यादा ख़राब हो गया था। तब मैंने जाकर जो है, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तब मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और मैंने अपना नाम इसलिए ये बताया कि मैंने कहा शायद क्या इनका क्योंकि इनको जो है एक ही कौम को टारगेट करना है, मोहम्मद को कौम को इनको टारगेट करना है। तो मैंने उस प्रक्रिया पे मैंने कहा अपना नाम इनको मोहम्मद दीपक बताया। मेरा बताने का मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था, हूँ मैं दीपक कुमार। मगर वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, यानी कि एक हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान एक ऐसी हिंदुस्तान जो हमारा देश है, हमारे देश में हर तरह के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो मेरा बताने का मतलब ये था उनको, ना कि कोई ऐसा वो था कि हाँ कोई कि ज़बरदस्ती कि मैं अपना नाम दीपक मोहम्मद बता रहा हूँ या जो भी है। उनका कहना है कि जो बजरंग दल वालों का कहना है कि जिस तरह से आपने उनको इंटिमिडेट किया, जो उनका आरोप है, उत्तराखंड में अवैध मजारों को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, ऐसे में आप भी उसका हिस्सा हो सकते हैं, आप भी प्रिवेंट कर रहे हैं। क्या आप इन सब चीज़ों को मानते हैं? देखो जी, मैं धर्म को लेकर ज़रूर बोलूँगा कि धर्म सबके अपनी जगह ठीक है। हम अपने हिंदू धर्म को मानते हैं, वो अपने मोहम्मदन धर्म को मानते थे। मगर मैं यही कहता हूँ कि धर्म सबके बढ़िया है, अच्छे धर्म है, हर कोई अपना धर्म को अच्छे से फ़ॉलो करता है। तो हमारा मतलब ये हक नहीं बनता हम किसी धर्म को टारगेट करें या किसी की धर्म को लेकर कुछ उल्टा-सीधा बोलें। तो मेरा मोटिव कभी ऐसा नहीं रहा है। हाँ, जहाँ अन्याय हुआ वहाँ पर मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, चाहे वो हिंदू को लेकर हो या चाहे मुसलमान को लेकर हो, चाहे अदरवाइज़ किसी भी जात को लेकर हो। जिस तरह से 26 तारीख के बाद चीज़ें जल्दी-जल्दी बदली और 31 तारीख के बाद सोशली और इकोनॉमिकली कितना आपको इसमें नुकसान पहुंच रहा है? क्योंकि आप अपना जिम नहीं चला पा रहे हैं, लगातार मीडिया का भी आना जाना है, लोगों का भी आना जाना है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। किस तरह से देखते हैं? ऊपर से आप पर आरोप भी लग रहे हैं। जिस तरह से एक एफआईआर आपके ऊपर भी दर्ज हुई है, हालांकि पुलिस ने का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, और अज्ञात पर भी हमने पुलिस से सवाल किया तो उनका कहना था हम इसमें भी जांच कर रहे हैं। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर भी क्या कहना है और किस तरह से आप इसको डील कर रहे हैं? एफआईआर का तो मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि क्योंकि हमने हमने कोई गुनाह नहीं किया है नहीं कि हमने कोई गलत काम किया हो जो हम पर एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर हम पर तो पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम पर एफआईआर करी क्यों। एफआईआर तो उनके ऊपर होनी चाहिए थी क्योंकि बदतमीजी वो कर रहे थे। 60-70 साल के आदमी को तुम टारगेट कर रहे हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, तो एफआईआर वगैरह तो उनके ऊपर होनी चाहिए थी। मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि हमारे ऊपर क्यों करी है।
और रही बात मेरे बिजनेस को लेकर, तो बिजनेस में तो नुकसान हो ही रहा है। 3-4 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन से मेरा जिम बंद है। और मेरा जिम भी तो ये भी नहीं कि मेरा अपनी प्रॉपर्टी पर है, वो मेरा रेंट पर है। 40-50 हज़ार रुपये उसका रेंट जाता है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। आपके परिवार में कौन-कौन है और वो किस तरह से इससे जूझ रहे हैं? क्योंकि उनके लिए और बड़ी सरदर्दी है। देखो, परिवार को तो डर लगता है सर, परिवार को लेकर तो हर इंसान सीरियस होता है। इंसान भले से अपने बारे में इतना ज़्यादा वो ना रहे, अपना आपको चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना समझे, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने को लेकर ज़्यादा वो नहीं करता कि कौन क्या है, सामने वाला क्या है क्या नहीं है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ गलत होता है हम बोल देते हैं, सीधी सी बात है, उसका हम रिजल्ट नहीं सोचते कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। मगर जब फैमिली आती है तो फैमिली के लिए इंसान बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है फैमिली को लेकर, कि घर में मेरी माँ है, बेटी है मेरी 5 साल की, मेरी एक वाइफ है। तो इतनी लंबी चौड़ी मेरी फैमिली भी नहीं है, एक ही हूँ मैं घर चलाने वाला। कोई ये भी नहीं कि घर के मेंबर लोग जो काम कर रहे हैं। मेरी माँ है, मेरी माँ एक छोटी सी शॉप चलाती है चाय की, उनकी अपनी शॉप है। तो जो भी है, जो भी कुछ करना है वो मेरे को ही करना है। तो फैमिली को लेकर तो हर इंसान सीरियस होता है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, अब इसके बाद क्या? क्योंकि अब ये माहौल जो है थोड़ा कंट्रोल ज़रूर हुआ है लेकिन टेंस्ड है। क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से, जो आप पर आरोप लगा रहे हैं उनसे भी, या जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी? मैं अपील तो यही करना चाहूँगा, तुम मेरे पर आरोप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों से। क्योंकि जवाब मेरे को ऊपर वाले को देना है, इनको तो खैर क्या ही देना है। बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, यार शांति बना के रखो, बड़ा प्यारा सा देश है हमारा। कोटद्वार इतना छोटा सा शहर है, आपने यहाँ पर इन लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। अधिकार सबका है रहने का। सब अच्छे से रहो, खुश रहो, बढ़िया रहो, हंसी मजाक करो, प्यार से रहो। ये नहीं कि आप एक ही कौम को तुम टारगेट करते रहो हर चीज़ को लेकर, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। सबसे पहले आप इंसानियत दिखाओ, इंसान की तरह रहो, प्यार मोहब्बत से रहो बस। हमसे बात 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 करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।